Hello everyone. Today's topic is direction and distance. Okay? Direction and distance. अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज होगी, है ना। तो यहाँ बिल्कुल सही चीज है कि आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी कि कहाँ कौन सा डायरेक्शन होता है। तो आपके राइट साइड हमेशा क्या माना जाएगा? ईस्ट। ईस्ट यहाँ है तो वेस्ट कहाँ होगा भाई? इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। राइट की तरफ ईस्ट है, जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? यहां होएगा साउथ ईस्ट, है ना। यहाँ क्या होगा भाई? साउथ ईस्ट। यहाँ क्या होगा? साउथ वेस्ट। बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट और यहाँ क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं और याद रखना भी होगा, है ना। बिना इसके काम नहीं चल पाएगा भाई। तो भाई इसे याद रखेंगे सभी। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ? तो आपको यहाँ बंदों को चलाने के लिए बोलेगा कि मान लो पहला बोलता है कि एक बंदा है एक्स नाम का जो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। अब नॉर्थ कहाँ होता है? तो ऊपर की तरफ चला दिया भाई, ये चला दिया 10। आगे बोलता है टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। राइट में मुड़ा और 5 चला दिया 5। फिर आगे बोलता है टर्न अगेन राइट एंड वॉक 10। तो अब बंदा देखिए यहां से ऐसा जा रहा है तो राइट हैंड किधर होगा? एंड वॉक 10। अब यहां 10 जितना है उतना ही होगा, कम हो ज्यादा नहीं हो सकता। सॉरी, अब देखिए पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ना। तो यहां से ये बताना ये कितना है। तो ये देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई? 5। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा भाई? इस तरफ लगेगा आपका ईस्ट। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ उसका फेस किस डायरेक्शन में है ना। तो उसका फेस आएगा इस तरफ है भाई, और फेस है नीचे की तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा? साउथ। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर साउथ। ठीक है, तो ये टोटल इसकी बेसिक चीजें होती हैं भाई। डायरेक्शन डिस्टेंस वैल्यू है भाई 1 to 2 मार्क्स, है ना। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम आप देखेंगे 2023 में इससे रिलेटेड पजल भी आई थी भाई, है ना। आईबीपीएस की बात कर रहे हैं हम, तो इससे रिलेटेड एक पजल भी आई थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 5 मार्क्स। ठीक, तो डायरेक्शन डिस्टेंस की पजल भी आ जाती है भाई। ठीक है, इसमें मतलब डायरेक्शन वगैरह दिया होता है और फिर पजल रहती है वो। ठीक, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं जो मिसलेनियस के होते हैं। ठीक है ना, मिसलेनियस के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये 5 टॉपिक में से 8 नंबर का पूछा जाना है। तो डायरेक्शन से 1 से 2 तो जरूर पूछता है वो। ठीक, सभी सेटों में रहता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम चल सकते हैं। ये रहा भाई, ये लीजिए क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो मैं जरूर बताता हूँ भाई। फटाफट बनाएंगे और सभी बनाएंगे भाई, है ना। कोई बैठेगा नहीं। जब भी बैठना है पढ़ने के लिए तो पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठना है। ये मत सोचिए कि बस खाली देख लेंगे और तो हमें बन जाएगा। ठीक है ना, जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे चीजें आएंगी नहीं भाई।
कोशिश करना है कि खुद से जरूर एक बार कोशिश की जाए। ओके, चलो फटाफट बनाओ भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। A person rides from south towards west for 15 किलोमीटर। एक आदमी 15 किलोमीटर वेस्ट में चला and reached hotel and then takes a left turn and right 6 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ा, यहाँ कोई होटल है भाई, है ना, लिख दो। लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 6। रीच हिज ऑफिस। 6 किलोमीटर रीच हिज ऑफिस वेयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड अगेन राइट, है ना। 6 किलोमीटर रीच हिज ऑफिस वेयर ही टेक अ लेफ्ट टर्न अगेन, एक बार फिर लेफ्ट मुड़ा एंड वॉक 12। ये चला 12, है ना। ऊपर से आ रहा है तो लेफ्ट टर्न इसी तरफ होना था। कितना चला इस बार, 12, तो 15 से कम होगा, ध्यान रखना भाई। और कहाँ पहुंचा अब ये, स्कूल पहुंचा है। ओके, फ्रॉम हिज स्कूल ही टेक अ राइट टर्न, है ना, एंड राइट 11 किलोमीटर रीच द मॉल। अभी यहाँ से 11 किलोमीटर इधर चला है, 11 किलोमीटर, और ये कहाँ पहुंचा भाई, मॉल। ठीक, वेयर ही टेक अ राइट टर्न अगेन एंड राइट 9 किलोमीटर, और फिर से राइट चला, और कितना चला भाई, 9, और कहाँ पहुंचा, होम। अब ये पहुंचा है HOME, होम। ठीक, देन ही टेक अ राइट टर्न एंड राइट 4 किलोमीटर। 9 4 13। ओके, 4 किलोमीटर फिर चला भाई। ठीक, 4 किलोमीटर चला फिर से, रीच टेम्पल एंड स्टॉप, और ये 4 है ना। और ये क्या सी जगह है, टेम्पल। ठीक, अब सारी चीजें हमने ड्रॉ कर ली हैं भाई। अब हमें यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा होगा, यहाँ दिया ना 1 to 2, मतलब यहाँ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, है ना, क्योंकि ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स देता है वो। ठीक है, और गलत होने पे 0.25 काट भी लेता है भाई, तो कोशिश करें गलत ना होने पाए। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, पहला, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पल टू स्कूल। अच्छा, 9 के बाद क्या वो राइट था क्या, ओके ओके ओके, अपन ने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ की है भाई, ये राइट था, है ना, राइट टर्न, अपन ने सीधा ही चला दिया उसको, ये कहाँ था, इधर था 4। ठीक, ये ऐसा जाएगा, टेम्पल इधर है भाई, ये 4 है, और चलेगा। ये देखिए यहाँ से पता चलता है, ये बिल्कुल ऐसे ही अपना भी बना है, बस यहाँ वाला गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल टू शॉप, है ना, टेम्पल से शॉप की दूरी कितनी है भाई, तो टेम्पल कहाँ है भाई, टेम्पल है हमारा ये, है ना, और शॉप कहाँ है भाई, शॉप है ये। तो शॉप की दूरी निकालनी है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, सीधा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये बेसिक से थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, है ना। वैसे भी बेसिक मैंने सबसे पहले आपको एक बताया था कि कैसे चलाना है, अब ये कैसे निकालना है ये भी देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, है ना। अब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल एक। ठीक, राइट ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, ये मैंने डॉट डॉट करके जो बनाया है। अब इसमें आपको ये और ये पता है ना, इसकी 2 भुजाएं पता है आपको,
दो साइड्स पता है आपको कितनी कितनी है, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगी भाई ये कितना है 11 देखिए, है ना। और यहां तक कितना है 4, क्योंकि ये 4 था, तो ये बाकी का कितना बचा भाई 7, है ना। 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, सभी को समझ गए होंगे 7 कैसे। और फिर ये और कितना है आगे तक, ऊपर तक 6 है, तो 6 और 7 ये कितना हो गया 13। 6 और 7 कितना हो गया ये 13। अब ये निकालना है आपको कि ये कितना है, तो ये कैसे निकलेगा भाई। देखते हैं, है ना। ये यहां से यहां तक तो है 9, ओके, है ना। यहां से यहां तक है 9, एक चीज और, ये 12 था भाई, है ना। और ये 9 है, तो 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो ये कितना बचा, ये 3 बचा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये टोटल था 15, ये 20 का 9, और ये कितना हो जाएगा भाई। एक एंगल तो आ गया 13 है, दूसरा कितना है भाई। दूसरे को निकालने के लिए जरा 1 मिनट इरेजर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब दिखने लगा है। ये लीजिए भाई, है ना। अब यहाँ से ये कितना है, अपन को ये पता करना पड़ेगा। ये पता करने के लिए सबसे पहले तो ये है 15, ये है 12, ये बचा 3। ओके, तो ये भी कितना हो गया यहाँ से यहाँ 3, ये तो एक आ गया, ये 3 बचा, और ये 9 है, ठीक 12 किलोमीटर है भाई, ठीक ठीक ठीक। ये 9 है टोटल, है ना। और ये 3 हो गया, कैसे 3 आया ये देखिए, ये 15 था, ये 12 है, तो ये बाकी का कितना बचा 3, तो ये 3, तो ये भी बाहर उतना ही निकला है, ये भी कितना हो गया 3। और ये 9 था ही, है ना, ये 9 दिया है ना यहाँ देखिए, तो 9 और 3 टोटल कितना हो गया ये 12। और ये कितना था ऊपर से 13, ये तो निकाल के दिखाया ही था। अब 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 169 कितना होगा भाई। जोड़ देते हैं भाई दोनों को जरा। 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, एक और एक और एक 2, ये 3, 313, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 49। What is the total distance from temple to shop? Temple to total temple to shop. ओके, इसने दूसरी चीज पूछी भाई यहाँ पे, आपको बोला है कि ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये यहाँ से, ये कितना है भाई, है ना। ये पूछा है, टोटल पूछा है, तो यहाँ कोई वो वाली बात ही नहीं है, टोटल आप उसे आसानी से बता सकते हो। टोटल अभी यहाँ से बता दीजिए, देखिए 15, 6, अपन जो निकाल रहे थे मैंने आपको यहाँ से ये एंगल, ये सबसे जो उसकी कम दूरी निकालने के लिए निकाल रहे थे, है ना। लेकिन जब टोटल पूछा कि कैसे, तो 15 6 12, है ना, फिर 11, सारी चीजें हटा दो, दिख जाएगा यहाँ से टोटल आराम से, अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब टोटल निकालना तो 15 और 6 21, और 12 33, और 11 44, और 9 53, और 4 57 दिया गया, हाँ जी ये दिया है ना। लेकिन यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता तो वो ऐसे ही निकलता भाई, ऐसे करके, ठीक है, जबकि शॉर्टेस्ट नहीं पूछी उसने। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछता है भाई, वो शॉर्टेस्ट पूछता है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसने व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस पूछा था, आप सबको जोड़ दो आसानी से आंसर आ जाता है।
चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द शॉप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड। शॉप से स्कूल कहाँ है भाई? तो शॉप से स्कूल ये है, देखिए इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगता है? नीचे होता है साउथ और यहाँ होता है वेस्ट, तो बीच में क्या है? साउथ वेस्ट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 है। फटाफट ड्रॉ कर दीजिए भाई, आपका समय शुरू है। डू फास्ट। चलिए मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व कर देता हूँ। पॉइंट पी 11 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। पी जो है एच के नॉर्थ में है, 11 मीटर। यहाँ कौन है? पी। एच के नॉर्थ में। जी 9 मीटर ईस्ट ऑफ टी। जी जो है ईस्ट में है टी के। जी जो है ईस्ट में है टी के। जी जो है ईस्ट में है टी के, है ना? कितना है भाई? 9 मीटर। ठीक, जी 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट एन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ। एन जो है 8 मीटर नॉर्थ में है टी के। एन टी के नॉर्थ में है। एन टी के नॉर्थ में है। कितना है भाई? एन टी के नॉर्थ में कितना है? एन इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पी 7 मीटर वेस्ट ऑफ एन। 7 मीटर वेस्ट ऑफ एन। पी एक इधर गया। वी पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट में है एन के। पी है भाई, ये पी। ओके। हाँ, तो यहां से बन जाएगा अब सारी चीजें। ये लो 7 और ये 8, है ना? यहाँ कौन आएगा? एन। फिर यहाँ आएगा टी। फिर यहाँ आएगा जी। ये लीजिए, समझ में आया ना? ये चीज को उठा के यहाँ जोड़ दिया क्योंकि पी मिल गया था। ओके। अब यहाँ ये है टी, ठीक है। अब और इसमें थोड़ा सा, पॉइंट वी 12 मीटर वेस्ट ऑफ ओ। वी ओ के वेस्ट में है। अब यहां से छोड़ देते हैं ये लाइन। एस 20 मीटर नॉर्थ में है ओ के। आई 6 मीटर वेस्ट ऑफ एस। और पॉइंट जी, जी जो है 7 मीटर नॉर्थ में है वी के। 7 मीटर नॉर्थ में है वी के। ठीक। अभी देखिए वी आ गया और जी आ गया है। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और वी इसकी यहाँ से जो अपन ने छोड़ा था, अब ये ड्रॉ हो जाएगा। वी 12 मीटर वेस्ट में है ओके। 12 मीटर वेस्ट में है ओके। ये बनेगा यहाँ ओ। ये लो ओ। और ये हो गया 12 मीटर वेस्ट में है ओके। और एस नॉर्थ में है ओके। एस नॉर्थ में है 20 मीटर। एस नॉर्थ में है 20 मीटर, तो 8 7 15 से भी ऊपर जाएगा भाई एस। ये इधर कहीं कितना हो जाएगा भाई? एस जो है 20 मीटर नॉर्थ में है ओके। ये लो। और आई 6 मीटर वेस्ट में है। आई 6 मीटर वेस्ट में है के। 6 मीटर वेस्ट में है एस के। 6 मीटर ओके। आई 6 मीटर में एस के। और ये तो हम बना ही चुके हैं कि जी कहाँ है भाई, है ना? चलेगा, ये इस तरह से बनेगा भाई सब पूरा। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा। क्या हमारा भी ऐसा ही है? जी हाँ, है ऐसे ही। ये देखिए
IPNT जी हाँ, है ना। बस हमारा ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, यहाँ बहुत छोटा रहेगा हमने जहाँ बनाया है, ये देखिए, है ना, क्योंकि ये 12 है और ये 6 ही है ना, तो इसके आधा रहना चाहिए इस तरीके से, है ना। इफ पॉइंट F इज एक्चुअली मिडल ऑफ B and O, हाँ ठीक है, यहाँ बना दिया ये अपन ने भी F को। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस F एंड I। अब शॉर्टेस्ट पूछा है तो ये I यहाँ है और F यहाँ है, तो शॉर्टेस्ट मतलब ये सारे काउंट करना पड़ेगा आपको, है ना। ये 8 7 15, अच्छा F और I के बीच में पूछा है ना, यहाँ से नहीं होगा भाई, F और I के बीच में सीधा सीधा 20 आ जाएगा आंसर, क्योंकि S और O 20 है, उतने ही I और F भी है ना। तो ये इनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। What is the direction of point G respect to H? What is the direction of point G with respect of point H? G की पोजीशन H से क्या है? G की पोजीशन H से, G की पोजीशन H से क्या है? Where is H? ये है भाई, H से क्या है? ये इस तरफ बताना है भाई, है ना। G की पोजीशन H से क्या है? तो H का यहाँ होगा नॉर्थ और यहाँ होगा ईस्ट, ये बीच में क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। 4 ऑफ द 5 आपस में एक जैसे, एक अलग है, वो कौन सा है? आई जी कहाँ है भाई? देखो तो आई और जी क्या अलग अलग है? आई जी ऐसा है, ये देखिए, एसवी भी ऐसा ही है, ठीक है। एनओ ये अलग है, देखिए, ठीक है। जीएच भी वैसे ही है, क्योंकि जीएच, ये देखो, एसटी भी वैसे ही होगा, एसटी, ये देखो क्या अलग है भाई? एनओ। बाकी सब इस तरह से है, लेकिन एनओ जो है वो इस तरह से है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 to 7। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं पॉइंट ए। पॉइंट ए 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ये जो है 4 मीटर वेस्ट ईस्ट में है बी के, ये जो है 4 मीटर इधर है, ओके, ये लीजिए। और सी 7 मीटर साउथ में है एफ के, एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी। पॉइंट ई इज द मिडल पॉइंट ऑफ पॉइंट जी, एंड पॉइंट बी ये आ गया अपना जो बना हुआ है, विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। यहाँ बना दिया भाई एच, और ये कितना है? 5 मीटर है, सॉरी 5, चलेगा 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। अब ए बी एच कहाँ दिया? ये दिया है भाई। जी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है ए के, ए का वेस्ट कहाँ जाएगा भाई? इसी तरफ जाएगा। हाँ, तो यहाँ कौन हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगी 6, और यहाँ कौन हो जाएगा अब? जी। और जी से एफ कहाँ है भाई? ये दिया, एफ 2 मीटर नॉर्थ में है जी के, है ना। पॉइंट ई मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट जी एंड बी, जी और बी के बीच में है ना। ओके, पॉइंट ए 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। पॉइंट सी 7 मीटर साउथ ऑफ एफ,
एफ के साउथ में है सी 7 मीटर, मतलब कहाँ आएगा ये 5 और 2 7, यहाँ कौन आएगा एफ, ये भी हो गया 5 एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी है ना, पॉइंट सी 7 मीटर साउथ ऑफ एफ, ये सारी सी है, सी पॉइंट सी 7 मीटर साउथ ऑफ एफ एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी, और 3 मीटर वेस्ट में है डी के, ये लो पॉइंट ई मिड पॉइंट ऑफ जी एंड बी, जी और बी के बीच में, जी यहाँ है और बी कहाँ है भाई, अच्छा बी यहाँ था, हाँ ये है, जी और बी के बीच में कौन है एग्जैक्ट, जी और बी के बीच में है आपका, जी और बी के बीच में है जी और बी के बीच में है ई, ऐसा बनेगा भाई, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ है भाई। तो व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एच, सी और एच के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, तो सी और एच के बीच में 3 और ये 3 6, ये तो नॉर्मली कोई भी निकाल सकता था। पॉइंट 7, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू एफ, बी की पोजीशन एफ से कहाँ है, एफ से बी की पोजीशन कहाँ है इधर, तो ये नीचे होता है साउथ और यहाँ होता है ईस्ट, बीच में क्या आएगा साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ड्रॉ करिए भाई फटाफट। चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टी, टी से शुरू किया और कहाँ चला ईस्ट में, कितना चला भाई 6, रीच पॉइंट एन, टी से चालू एन पहुंचा, देन सी टर्न राइट वॉक 8, फिर पॉइंट क्यू, then she walk 5 meter reach point S, then she walk for 5 meter to reach point S after taking a left turn, लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चला 5 और कहां पहुंचा X के पास, ठीक है रीच पॉइंट S, S पहुंचा भाई S के, ये Q ये कहां पहुंचा वो S के पास है ना, S के पास, सी टेक राइट टर्न वॉक 4 पॉइंट M, 4 चला फिर M के पास पहुंचा, then she walk 9 meter towards east direction, reach point L, यहाँ ईस्ट में चला और L पहुंचा, कितना चला भाई 9, reach point L, where she turn to left and walk 10, लेफ्ट मुड़ा और 10 चला, 4 6,
ये चला 10, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा वो, और कितना है पॉइंट जी। आसान था भाई बहुत। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही अपना भी चला है ना, सेम टू सेम है। क्या बोलता है वो, x इज 2 मीटर साउथ ऑफ n, यदि x n के साउथ में है। x कहाँ है भाई, ये n के साउथ में है ना, ये यहाँ नीचे रख दिया है उसने। तो व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस जी एंड एक्स, जी और एक्स का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये 9 और ये 5, 9 5 कितना होता है भाई 40। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एन रिस्पेक्ट टू एस, एन की पोजीशन एस से क्या है, एन की पोजीशन एस से क्या है। एस से देखिए इस तरफ है, तो एस का यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है वेस्ट, तो एन की पोजीशन एस से क्या है, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है भाई, ये तो 6 और 8 का स्क्वायर कर दो 36 और 64, ये कितना होता है 100, रूट 100 बराबर 10, हो कहेंगे 10, ये रहा भाई 10। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 11 to 13। फटाफट ड्रॉ कर दे भाई 11 to 13। 1 जी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, जी जो है एफ के नॉर्थ में है। चलो मैं बना देता हूं, जी एफ के नॉर्थ में है, विच इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ बी, और एफ जो है वो 9 मीटर वेस्ट में है किसके, बी के। ये 8 था भाई, ये 9 है, ठीक है। पॉइंट बी 6 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ये के। एम एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ एस एंड जी, ये लाइन अभी अपनी बन ही नहीं सकती क्योंकि दो लोगों के बीच में और दूसरा आदमी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। यहां से यहां अभी बचा दिया है। पॉइंट एन नॉर्थ ऑफ टी, ये भी नहीं हुआ। एस 12 मीटर पॉइंट ऑफ जी, यहां हो सकता है। पॉइंट एस जो है 12 मीटर वेस्ट में है जी के, ठीक। अब एम इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ एस एंड जी, ओके, यहाँ है, दोनों 6 6 में बटेगा, तब यहाँ कौन आएगा भाई, एम। पॉइंट एस 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी, हाँ ये तो हो गया अपना। एम टी के नॉर्थ में है, एम इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, मतलब टी यहाँ कहीं नीचे हो सकता है ना। if the person walks towards south from point A, if the person walks towards from point A, after walking 3 meter reach point C, now he turn to his right and walk 5 meter reach point R, then he walks 7 meters south direction to reach point L. Point L is north of B and east of point G. ये यहां से देखो, ये देखिए ऐसे ही बना है हमारा भी, ये ये और ये है ना, ऐसे बिल्कुल गया है हमारा भी, ठीक। के से टी की तरफ लेके गया है वो, ओके, की से टी यहाँ आएगा, ठीक है। अब एक आदमी चला है, उसने बोला है ये ए, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर रीच पॉइंट सी, सी पे पहुंचा, और लास्ट में वो कहां पहुंचता है, बी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, जी के ईस्ट में पहुंचता है भाई वो, ये इस तरह से, ठीक है। जी के ईस्ट में यहाँ पहुंचा, 3 मीटर चला, फिर 5 चला, फिर 7 चला, यही बताया, और जी के ईस्ट में पहुंचा, ठीक। और बी के नॉर्थ में पहुंचा, ठीक है, तभी दोनों यहाँ मेल हुआ दोनों का, ठीक।
ये देखो साफ साफ में आप देख सकते हैं यहाँ। अब उसने क्या पूछा है, four of the following are like a certain way, which one following does not belong that group? एजी, एजी करता है क्या भाई यहाँ, बिल्कुल यहाँ मैच करता है ए और जी। जी कहाँ भाई, ये देखिए ऐसा है। फिर सी एफ, सी एफ भी ऐसा ही है। बीटी, बीटी भी ऐसे ही है। सीजी, सीजी भी ऐसे ही है। एस के अलग होगा भाई, एस के देखो ऐसा है, बाकी के ये सब इस तरह से हैं, लेकिन एक ये बस अलग है। So the right answer is option number E, SK. Question number 12. What is the direction and distance R with respect of K? R का K से कहाँ है, R कहाँ है भाई, K से, और K से नॉर्थ में। और कितना है भाई, 6, 8 से 14 और 7, 21। ऑप्शन नंबर सी, 21 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी? एम और टी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये सीधे सीधा है भाई, यहाँ से यहाँ ये हो गया 8 और ये 6, 8 से कितना हो गया, ये लिखा है 14। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15 लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक बार जरूर प्रयास करें कि आपसे बन जाए, क्योंकि आपसे बन गया तो मेरा काम डन हो गया है ना। डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज। चले भाई मैं बना देता हूं। On the beach, some persons are standing a certain distance. Ram stand 15 kilometers southwest of Raghu. रघु है भाई कहीं, और राम उससे कहाँ है, 15 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु, साउथ वेस्ट, यहाँ है राम, है ना। और ये हो गया 15। राम स्टैंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। राजी स्टैंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पावी, 14 किलोमीटर साउथ ऑफ राजू। अरुण स्टैंड साउथ ऑफ रघु, अरुण स्टैंड साउथ ऑफ रघु एंड ईस्ट ऑफ राजू। अरुण यहाँ कहीं है भाई, है ना, और ईस्ट ऑफ राजू है, राजू के ईस्ट में है, तो राजू यहाँ कहीं होगा भाई, है ना। राजू आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब यहाँ हो सकता है कि अरुण साउथ ऑफ रघु एंड ईस्ट ऑफ राजू।
कभी स्टैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण, ईस्ट ऑफ अरुण कौन है यहाँ, कवि, ठीक है। पावी स्टैंड 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघु, 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघु, पावी है ना, यहाँ कहीं आएगा आपका पावी 30 किलोमीटर। कन्नन स्टैंड 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ राजू, ईस्ट ऑफ राजू कन्नन, और इधर कहीं हो जाएगा भाई कन्नन। एंड साउथ ऑफ राम, और राम के साउथ में है तो राम भी यहाँ कहीं होगा, क्या ऐसे ही है? हाँ जी, लगभग लगभग ऐसे ही है। ऐसा ड्रॉ होगा भाई, ध्यान से देख लें इसे एक बारी। अब क्या पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कन्नन एंड कवि, तो क्या बता सकते हैं आप कन्नन और कवि के बीच में डिस्टेंस कितना है? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। कन्नन ये है, कवि ये है, सब जोड़ दो भाई, 9 और 10, 9 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा। और क्या ऑप्शन है यहाँ, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ सकते हैं क्या, जी हाँ बढ़ सकते हैं भाई। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, और फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए सभी। यू हैव ओनली 1 मिनट टू फास्ट। सभी ने करना है भाई, कोई खाली बैठेगा नहीं। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, एक बार जरूर दोबारा प्रयास करें भाई, अपने से बनाने का है ना। आपने केवल क्वेश्चन को देखना नहीं है, उसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से सॉल्व करेंगे नहीं वो बनेगी नहीं चीजें भाई। चलिए भाई ड्रॉ कर देते हैं। इफ माही स्टैंड नॉर्थ ऑफ राम, माही नॉर्थ में है राम के, हाँ जी, तो ये राम था और यहाँ माही, एंड वेस्ट ऑफ रघु, और रघु के वेस्ट में है, ये लीजिए रघु के वेस्ट में है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रघु एंड माही, तो रघु और माही के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है, 9 किलोमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर। क्लियर, ठीक। अब यहाँ जो दिक्कतें जाती हैं सबसे ज्यादा, वो पता है कहाँ जाती हैं, अब ये देखिए, समझ लीजिए, इस तरह के आंसर जब निकालने के लिए बोलेगा वो, है ना, कि रघु और कवि का डिस्टेंस बता दो, है ना, तो अब वहां किसको निकालते हैं, पाइथागोरस। ये 15, 15 का हो जाएगा 225, प्लस ये 10, 10 का हो जाएगा 100, है ना, ठीक, तो ये 325। अब ये रूट में भी कई बार दिया रहता है ऐसे, तो ये सारी चीजों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है ना। और जैसे पहले क्वेश्चन में था, उसको भी ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछा क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन में अपन क्या निकाल रहे थे भाई, अपन दोनों एंगल देख के उसका हाइपोटेनियस निकाल रहे थे, लेकिन उसने हाइपोटेनियस पूछा ही नहीं था, उसने डिस्टेंस पूछा था, टोटल कितना चला। तो ऐसे कई बार लोग फंस जाते हैं, है ना, तो ध्यान से देख लेना चाहिए कि उसने पूछा क्या है अपन से, कि टोटल डिस्टेंस पूछा है या दूरी पूछी है ना।
इन बातों का ख्याल रखें कि उसने पूछा क्या है, क्योंकि इसमें यदि गड़बड़ कर दिया तो आप सही करके भी गलत कर दोगे, है ना। तो जब कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ये सभी क्वेश्चन मैथ्स में भी इन बातों का ख्याल रखें और रीजनिंग में भी इस बात का ख्याल रखें कि जो पूछा है वही आंसर करें, है ना। नहीं तो जहाँ +1 आना है वहां 0.25 माइनस में चला जाता है भाई, ठीक है। खासतौर से बैंक में वो शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। शब्द मतलब कई बार क्वेश्चन आपसे बनता होता है लेकिन उसमें इतनी कठिन भाषा का या इतनी घुमावदार भाषा का इस्तेमाल किया होता है कि वहां आप फंस जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये मैं कह रहा हूं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कंप्लीट हुआ। और एक शीट में हमारे कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15 ही रहते हैं, है ना। तो क्योंकि हम 15-15 की एक एक शीट बनाते जा रहे हैं, है ना। यदि बहुत छोटे क्वेश्चन रहते हैं तब उसमें 20 कर देते हैं, लेकिन यदि मैक्सिमम समय दे पा रहे हैं उसमें तो फिर उसमें 15 क्वेश्चन रखते हैं, है ना। डायरेक्शन की ये पहली ही शीट थी, ठीक है। और अभी इसके बाद 9 शीटें और आएंगी, तो बिल्कुल आप परवाह ना करें, है ना। आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। आगे की सीटों में इससे थोड़े और आसान क्वेश्चन होंगे, चलिए, है ना। तो आज के लिए मेरे की तरफ से इतना सफिशियंट था। यदि किसी को भी कुछ कहीं मुश्किल आती है तो मैसेज जरूर कर सकता है भाई वो। तो इनफ फॉर द डे, है ना। आज के लिए सफिशियंट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सीट में, जल्दी अपलोड हो जाएगी, जो कि डायरेक्शन की टोटल 10 सीटें आएंगी भाई, है ना। और 10 आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। 2 से 3 नंबर की वैल्यू है, वो छूटना नहीं है भाई, है ना। अभी तक जो हमने कंप्लीट कर दिया वो है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये आप बिल्कुल अभी तक आप देख सकते हैं इसे। चलिए, तो इनफ फॉर द डे। सामने आपके जो लिखा है वो मेरी तरफ से भी क्या, थैंक यू।